हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं जेएसएससी सीजीएल के कंप्यूटर जीके क्लास में। आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं आज के इस सेशन में। और एक बार मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में कंप्यूटर जीके के सवाल को लेकर गाइज, दो कि जेएसएससी सीजीएल में आप लोगों का रामबाण कारगर साबित होगा गाइज। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं गाइज। तो आज का हमारा पहला सवाल है आप लोगों के बीच में, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। ऑप्शन आप लोग के बीच में है गाइज, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर या पॉम टॉम। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिला लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर जो है ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है गाइस, बताना है। रूस में, ब्रिटेन में, यूएस में या जापान में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएस में विकसित किया गया था डिजिटल कंप्यूटर को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए लॉजिक, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी प्रोग्राम। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो है मेमोरी पद के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। यानी गाइस कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट के माध्यम से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। नेटवर्क कार्ड के द्वारा, मॉडेम के द्वारा, ऑडियो कार्ड के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर तंत्र यानी कि कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क जो जोड़ने का काम करता है वो मॉडेम के द्वारा किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की बताना है आप लोग को, कौन सा की है जो मॉडिफायर के तौर पर यूज किया जाता है। कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट या डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 95 जी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सभी कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया या शिफ्ट हो गया, ये मॉडिफायर की के तौर पर यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए से क्या कार्य होता है। बताइएगा, ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए इटैलिक चयन करना, ऑप्शन बी वर्तमान कॉलम टॉगल करना, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट तथ्य का चयन करना या ऑप्शन डी सिलेक्टेड रो हाइड करना। बताइए जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए क्या कहता है, डॉक्यूमेंट तथ्य को चयन यानी सिलेक्ट करने का काम करता है। यानी कि कंट्रोल प्लस ए दबाइएगा अगर एमएस वर्ड में, तो पूरा जो डॉक्यूमेंट का जो भी आपका डेटा है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सी भाषा यानी लैंग्वेज कब विकसित की गई। आप लोग को इस भी दिया गया है 1971, 1973, 1972 या 1978। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या होना चाहिए सही जवाब। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 1972 यानी 1972 में सी भाषा यानी सी लैंग्वेज को विकसित किया गया, डेवलप किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कंप्यूटर डैश को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। कंप्यूटर किस चीज को गाइज इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। बताइए, ऑप्शन ए है नंबर्स, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है इनपुट, ऑप्शन डी है डेटा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डेटा को क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने का काम करता है कौन, कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, WLL का अर्थ बताइएगा। विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप,
वायरलेस इन लॉन्ग लाइन। चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 99 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा गाइज। WLL का फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। निम्न में से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है गाइज? ऑप्शन ए कंट्रोल कार्ड, ऑप्शन बी साउंड कार्ड, ऑप्शन सी वीडियो कार्ड, या ऑप्शन डी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के माध्यम से जो है आपका कंप्यूटर आसानी से अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है, याद रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, यानी कि 101। गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई थी। बताइए गाइज कि आप लोगों को बताना है चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रिया, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा, ऑप्शन बी है यूएसए, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया बिल गेट्स के द्वारा, ऑप्शन डी यूएसए बिल गेट्स के द्वारा। तो चार ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूएसए में किया गया था गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना, और ये किनके द्वारा किया गया था? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन बनता है, गूगल सर्च इंजन कंपनी की जो स्थापना यूएसए में हुआ है, और लैरी पेज और सर्गेई दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है गाइज। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपभोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए, जैसे कि ईमेल आईडी, बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऑप्शन है आप लोग के बीच में स्टार्टर्ड, ऑप्शन बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन सी है सीसी, या ऑप्शन डी है बीसीसी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीसीसी। ठीक है, बीसीसी का यूज किया जाता है कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है गाइज, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से सी सेंट ट्रेंड्स को प्रोसेस, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से रीसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये कौन सा है गाइज, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी क्लस्टरिंग, ऑप्शन सी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन डी वर्चुअलाइजेशन। तो बताइए सही आंसर क्या होगा गाइज? 103 यानी क्वेश्चन नंबर 13 जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 यानी क्वेश्चन नंबर 14 है। इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी WLAN, ऑप्शन सी मैन, या ऑप्शन डी वेन। चार ऑप्शन आप लोग बीच है गाइज, और कूट दिया गया है। ऑप्शन ए केवल एक और बी, ऑप्शन बी है केवल सी और बी, ऑप्शन सी है केवल बी और सी, ऑप्शन डी है केवल ए और डी। तो चार ऑप्शन में से सही जवाब कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 यानी कि 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब होगा, केवल ए या डी होगा। ठीक है, यानी कि लैन और वेन, इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का एक प्रयोग किसमें होता है? लैन या वेन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है यानी कि 15। एक DBMS का प्रमुख कार्य क्या होता है गाइज? ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत और अंतिम उपयोगकर्ता कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी काम से अलग प्रबंधन, ऑप्शन सी फाइलों के पारगमन को क्रॉस की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन डी अनुपयुक्त डेटा को खत्म करना। तो चार ऑप्शन में बताइए सही आंसर क्या होगा गाइज?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। अनुपयुक्त डेटा को खत्म करना ये डीबीएमएस का प्रमुख कार्य है, मेन वर्क है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 है, रीडू के लिए मानक विंडोज कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? बताइए रीडू के लिए जो शॉर्टकट की है गाइज वो क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस माइनस, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस जेड। तो बताइए गाइज रीडू के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई करने से जो है आपका रीडू का काम होता है, कंट्रोल प्लस जेड से आपका क्या होता है? अंडू का काम होता है। ठीक है, याद रखिएगा 106 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है यानी कि 70 गाइज, नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए नेटवर्क एडाप्टर, ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 70 यानी 107 का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज कंप्यूटर का, जैसे सीजीएल में आप लोग को जरूर पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जो दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है नेटवर्क कार्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 108 है गाइज, निम्न में से ईडीपी का पूरा नाम क्या होगा गाइज? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट। तो चार ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है गाइज, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? ऑप्शन ए सांख्यिकी, ऑप्शन बी प्रकाशन, ऑप्शन सी संदेश प्रेषण, ऑप्शन डी मनोविज्ञान। तो बताइए गाइज क्या होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 109 यानी 19 का सही जवाब है गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है गाइज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। किसी भी नंबर्स की प्रोसेसिंग करनी है गाइज तो उसके लिए स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि हमारा आज का 20 सवाल है गाइज, क्योंकि जैसे सीजीएल में टोटल 20 सवाल होंगे कंप्यूटर जीके से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे गाइज आज के सेशन में। और आज का लास्ट सवाल है 20 नंबर का जो सवाल है, डक डक गो है क्या है गाइज? ये बताना है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, वायरस या न्यूज वेबसाइट है गाइज? चल बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या है? एक सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। तो ये आज के सेशन में हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हुए गाइज कंप्यूटर जीके से, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ गाइज इससे जो है आप लोग को जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी सवाल थे गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए गाइज। जय हिंद जय भारत दोस्तों।